हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू अनदर व्लॉग। तो गाइस, इस व्लॉग के अंदर मैं आज का टॉपिक है हमारा कि कोटा के अंदर ये सुसाइड क्यों हो रहे हैं। तो गाइस, मेरे एक साल के एक्सपीरियंस से मैं बताना चाहता हूँ कि कोटा के अंदर मतलब ज़्यादा सुसाइड क्यों हो रहे हैं। तो गाइस, बिना देर के स्टार्ट करते हैं व्लॉग को। गाइस, तो कल हमारे एलन के अंदर स्टूडेंट टीचर मीटिंग भी थी, उसके अंदर मैं गया था। तो ज़्यादा बच्चों से ये पता चल रहा था कि उनके टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, ये हो रहा है। तो गाइस, सबसे बड़ा टॉपिक ये है कि मतलब उनके यहाँ पे आने के बाद उनको पता चलता है कि मतलब घर पे रहते तो लगता है कि हम ही टॉपर है, हमारे 95%, 96%, 90% बन रहे हैं तो हम ही टॉपर है। और यहाँ पे आके उनको पता चलता है कि मैं तो कुछ नहीं हूँ यहाँ पे, ये मेरे से ऊपर तो इसके तो 97 है, इसके 98 है, तो मेरे से तो ऊपर ये सारे हैं। तो उसको यहाँ पे गिल्टी होने लग जाती है कि मैं तो कुछ नहीं हूँ इनके सामने, और मैं तो खुद को इतना बड़ा समझ रहा था, पर मैं यहाँ पे आके मेरे को पता चला कि मैं कुछ नहीं हूँ। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक तो ये है। और गाइस, सेकंड प्रॉब्लम ये आती है कि मतलब कोई मिडिल क्लास फैमिली से यहाँ पे आता है तो उसे लगता है कि हम कोटा जा रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन पक्का है, वहाँ पे तो सिलेक्शन हो ही जाएगा क्योंकि टॉप क्लास फैकल्टी होगी। और यहाँ पे आने के बाद उनको पता चलता है कि यहाँ पे भी कुछ नहीं है, हम तो घर पे रहते तो भी अच्छा पढ़ लेते हैं, ये कर लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में भी अच्छा चल रहा है। तो उनको फिर बाद में इसका भी गिल्ट होने लग जाता है कि मतलब हम घर पे रहते तो भी पढ़ लेते, यहाँ पे बिना काम ही हम 3 लाख रुपए दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एक साल का यहाँ पे टारगेट जाता है 3 लाख का। मेरा खुद का 3 लाख जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इस कारण से भी उनके स्टूडेंट्स के ऊपर मतलब घर वालों का प्रेशर रहता है कि 3 लाख रुपए दे रखे हैं यहाँ पे, तो तेरे को क्लास तो जाना ही पड़ेगा। वो क्लास जाता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि अलग अलग टीचर आते हैं यहाँ, तो फिर समझ में भी नहीं आता। तो फिर वो उसके हमने 3 लाख रुपए दे रखे हैं तो मतलब कोचिंग तो जाना ही पड़ेगा। इसीलिए मतलब कोई ऐसा भी हो जाता है, घर वालों का प्रेशर भी रहता है, क्योंकि घर वाले यार 3 लाख रुपए बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए उन्होंने एक बार में 3 लाख रुपए दे देंगे एक साल का, तो इसलिए उनके ऊपर प्रेशर रहता है। इसी कारण से भी मतलब ये सेकंड कारण हो सकता है। हो मेरे हिसाब से तो सेकंड कारण यही होगा, क्योंकि मेरा यही है, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मेरी प्रॉब्लम तो यही है, बड़ी प्रॉब्लम मेरी यही है, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड प्रॉब्लम ये हो सकती है कि हॉस्टल के अंदर खाना सही नहीं मिल रहा हो, ये थर्ड प्रॉब्लम ये भी हो सकती है मेरी साइड से। तो मैं थर्ड प्रॉब्लम यही लूँगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मतलब हॉस्टल के अंदर खाना भी सही नहीं मिलता है, हमारे हॉस्टल में तो बिल्कुल सही नहीं मिलता है। मैंने कल मेरे स्टूडेंट टीचर मीटिंग थी तो उसके अंदर मैंने साफ साफ बोल दिया था कि खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो सर ने बोला कि मेरे पास हॉस्टल का नाम लिखवा दे और मैं बात करूँगा। तो मेरे हॉस्टल में बिल्कुल खाना अच्छा नहीं मिलता, और खाना अच्छा नहीं मिलता तो फिर और यहाँ पे फिर सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती, क्योंकि खाना सही नहीं मिलेगा तो फिर सेल्फ स्टडी कैसे कर सकते हैं। और मेन इम्पोर्टेंट ही होती है सेल्फ स्टडी, क्योंकि क्लास के अंदर तो कोई भी पढ़ लेता है, पर सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि टीचर तो बहुत पढ़ा देगा पर खुद को भी कुछ आना चाहिए, इसलिए मतलब सेल्फ स्टडी ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए खाना अच्छा नहीं होगा तो फिर वो सेल्फ स्टडी कर नहीं सकता, क्योंकि रूम के अंदर इतनी देर बैठ नहीं सकता। और खाना भी ऐसा होता है कि नींद आ जाती है खाना खा के, और ये प्रॉब्लम होती है। मेरे हिसाब से थर्ड प्रॉब्लम यही है। गाइस, फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो यही है कि यहाँ पे आके खुद को मेंटेन करने लग जाओ कि अब तो होना जो तो हो चुका है। अब वहाँ पे तो बन गए होंगे परसेंटेज 95 96, पर यहाँ पे मतलब परसेंटेज से कोई कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे होता है कि हम यहाँ पे कितना पढ़ रहे हैं, मतलब उसके हमारे ड्रीम के पीछे हम कितना काम कर रहे हैं, मतलब उसके पीछे ड्रीम के पीछे काम करना होता है, बाकी पे ध्यान नहीं देना होता है। और बाकी हो गया जो हो गया, अब उसको छोड़ो और नई मतलब नया स्टार्ट करो सब कुछ। वो परसेंटेज बन गया जो बन गए बनने दो। अब ट्वेल्थ में आए हो तो ट्वेल्थ में अच्छा करो। मतलब परसेंटेज से कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो तो सबको पता है कि परसेंटेज तो कुछ काम नहीं आते हैं, वो तो बाद में पता चला कि नीट के अंदर हम कितना करके आए। और गाइज़, यही बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बिल्कुल नॉर्मल परसेंटेज बने हैं, और अब की तो पता नहीं है, पर 10th में तो बिल्कुल नॉर्मल थे, और 11th में तो मेरा परसेंटेज ही नहीं बने। तो यही कहना चाहता हूँ कि मतलब उससे अब यहाँ पे आ गए हो तो यहाँ के हिसाब से रहो, और घर पे थे तो घर के हिसाब से थे, तो आपको पता लगा कि मैं ही टॉपर हूँ। तो यहाँ पे आ गया आपको पता लग गया कि मेरा कंपटीशन इतना है, इतनों के साथ है, मतलब इतने बड़े बड़े भी हैं जिनके इतने इतने परसेंटेज बन रहे हैं।
तुम्हारे को पता लग गया है कि मेरे साथ इतना बड़ा कंपटीशन है, तो उसको पीछे रखो यार, क्योंकि अब तुम्हारे को पता चल गया है कि मतलब इतने सारे कंपटीशन है, तो उसको पीछे रखने की सोचो। आप ये सुसाइड क्यों कर रहे हो यार, मतलब सुसाइड से क्या मिल जाता है। तो मेरा यही कहना है कि मतलब यहाँ पे आ गए हो तो यहाँ के हिसाब से रहो, और घर पे थे तो घर के हिसाब से थे, अब यहाँ पे आ गए हो तो यहाँ के हिसाब से रहो। इस सेकिड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मैं तो यही देना चाहूँगा कि मतलब अब पैसे लग गए जो तो लगने दो, क्योंकि वो पैसे भी हम कमा सकते हैं। नीट ही सब कुछ नहीं है यार, नीट नहीं होगा तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे पास बहुत कुछ चीज़ें हैं भाई, मोबाइल का सही सही इस्तेमाल करना आता होना तो मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं मोबाइल के अंदर से। और किसान परिवार से आते हैं तो अपने मम्मी पापा ही कमा के खा रहे हैं, तो हम भी कमा सकते हैं यार उनसे। तो इतने पैसों की टेंशन भी मत लो यार, बहुत कर सकते हैं भाई, इंसान कुछ भी कर सकता है, नीट ही सब कुछ नहीं होता है। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे तो ये कहाँ पे काम आएगा, क्योंकि मेरे टीचर ने भी बोला था कि मेरे को 5th क्लास के अंदर मतलब विज्ञान की डेफिनेशन याद करने के लिए बोला था। तो मैंने विज्ञान की डेफिनेशन याद की, और वो डेफिनेशन मेरे काम आई जब मैं इंटरव्यू दे रहा था, तो मेरे वहाँ पे काम आई कि मेरे से पूछा गया कि इंटरव्यू ले रहा था, उसने देखा कि इनसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं, हार्ड तो सभी बता देते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा उनसे कि विज्ञान की डेफिनेशन क्या होती है, तो उन्होंने बता दी, क्योंकि उन्होंने मतलब पढ़ा हुआ था, वो पढ़ा हुआ उनके वहाँ पे काम आया इतने सालों बाद। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पढ़ा हुआ कहीं नहीं जाएगा, सब पढ़ा हुआ सब हमारे काम आएगा। इसलिए मतलब नीट नहीं होगा तो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो पैसों के पीछे भी मत लगो, मतलब पैसे तो बहुत कमा लेंगे, अभी तो यार उम्र ही क्या है हमारी यार, मतलब इसलिए इस पैसों के कारण भी मत सुसाइड करो। थोड़ा ध्यान रखो घर वालों का भी यार, तुम तो चलो जाओगे पर घर वालों का क्या होगा। गाइस अब थर्ड प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं। तो गाइस थर्ड प्रॉब्लम यही है कि हॉस्टल की। तो हॉस्टल वालों को इतने पैसे दे रहे हैं कि इतने भर भर के पैसे दे रहे हैं, तो उनको बोल सकते हैं हम, तो बोलो यार। और एलन वालों ने भी बोल रखा है कि कोई प्रॉब्लम हो हॉस्टल के अंदर तो हमें बताओ। और यहाँ पे सब कुछ है कि सबको मतलब बताने वाला चाहिए बस। बाकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे। हॉस्टल वालों को बोलो, वो नहीं माने तो एलन में बोलो। यहाँ पे एक कमेटी में बैठती, मतलब उनको भी इंफॉर्मेशन दे दो। कुछ सही नहीं खाना मिल रहा हो तो वहाँ पे फॉर्म मिलते हैं, फॉर्म जाके लेके आ जाओ, फॉर्म भर के अपनी प्रॉब्लम सारी उसके अंदर लिख के साइन करके दे दो, और उनको उनके ऊपर कोई मतलब डिसीजन लिया जाएगा। तो इस प्रॉब्लम का कारण यहाँ बहुत लोग मतलब सब दे रहे हैं, मतलब कि आप एलन के अंदर जाके सब कुछ बता सकते हो। वहाँ पे एक कमेटी बैठती है, उस कमेटी को यही काम करती है हॉस्टलों का, ये उनको बता दो। और ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही हो तो फिर तो स्टूडेंट्स के लिए मतलब अलग ही एक पुलिस स्टेशन खुल गया है कोटा के अंदर, जो कि बस स्टूडेंट्स का ही काम करता है और दूसरों का काम नहीं करता है। तो मतलब यहाँ की सरकार ने बहुत बड़ा काम कर दिया है यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मतलब अब यहाँ पे एक कलेक्टर ने बोला है कि स्टूडेंट्स के ऊपर स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस दूर करने के लिए मतलब हर संडे प्रोग्राम कुछ भी मतलब म्यूज़िक, डांस वांस, खेल कुछ भी होगा, मतलब कुछ भी प्रोग्राम होगा यहाँ पे, मतलब संडे फंडे, मतलब कलेक्टर ने बोला कि संडे फंडे होना चाहिए। तो यहाँ पे हर संडे फंडे होता है। और मेरा एक व्लॉग भी है, मैंने एक व्लॉग डाला हुआ है, यह पिछले वाला संडे निकला हुआ, जिसके अंदर मैंने एक व्लॉग बनाया था संडे इज़ फंडे विथ लाइव म्यूजिक एट कोटा। उस व्लॉग को देख ले, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और व्लॉग को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। और यहाँ का प्रशासन मतलब स्टूडेंट्स के लिए इतना कर रहा है तो उनको भी थोड़ा यार सही रखो यार। वो तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं तो मतलब तुम भी कुछ करो उनके लिए, इतना ऐसा काम मत करो जो यहाँ की बदनामी हो। तो गाइस मेरा तो यही ओपिनियन है। 27 तारीख को 2 सुसाइड हो गए थे, 27 तारीख को ही फंडे था, उसी दिन 2 सुसाइड हो गए थे। तो उसके लिए फिर न्यूज़पेपर में आया कि अब वेडनेसडे को भी हाफ डे क्लासें चलेगी एलन के अंदर, मतलब 4 क्लासें होती तो 2 क्लासें होंगी, 2 क्लासें फंडे। भाई साहब यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही मामला ख़राब हो गया है कोटा का। तो भाई इसी के साथ व्लॉग को ख़त्म करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो, व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और आपको क्या प्रॉब्लम है फटाफट कमेंट करके बता दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे जो कोटा के अंदर रहते हैं।